हेलो बच्चों, चलो तो आज हम सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है नीमा की दादी, वो आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम नीमा की दादी से शुरुआत करते हैं। सुने कहानी नीमा की दादी। इकाई एक जो पहला है उसका नाम क्या? इकाई एक परिवार। जो हमारा पहला पूरा चैप्टर है उसमें ये 7 चैप्टर्स आते हैं, उसमें पहला है नीमा की दादी। अब हम यहाँ से चालू करते हैं। सुने कहानी नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। नीमा की स्कूल 2 बजे ख़त्म होती है और वो घर पर 2 बजे तक आ जाती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, वे कहीं नहीं आती जाती है। इस समय जब दोपहर में 2 बजे नीमा घर आती है तब वहाँ घर पर कोई नहीं होता, सिर्फ नीमा की दादी होती है। वो कहीं पर भी आती जाती नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा चित्र बनाया है जहाँ से नीमा घर आ रही है और उसकी दादी यहाँ पर बैठी हुई है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है इस चित्र में कि नीमा की दादी सब्जियाँ काट रही है। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। घुटने यानी क्या? उनका जो गुड़घा, मराठी में बोलते हैं गुड़घा और इंग्लिश में बोलते हैं नी। जो हमारा नी होता है उसको हिंदी में घुटना बोलते हैं। तो घुटने में उनके दर्द रहता है, इसलिए वे कभी अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जो भी बूढ़े लोग होते हैं जैसे कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है। जब वो थोड़ा बहुत चल कर आते हैं, बैठ कर उठते हैं तो उनके घुटने दुखने लगते हैं। तो ज़्यादातर वो लोग अपने घुटनों में तेल से मालिश कर रहे होते हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता था। जैसे कि आपने देखा कि वो घर पर अकेली रहती थी दोपहर के 2 बजे और वो कहीं आती जाती नहीं थी। तो उनको नीमा का बहुत इंतज़ार होता था कि नीमा कब स्कूल से लौटेगी। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। तो नीमा जब घर आती है तो वो खाना खाती है, तो खाना खाते खाते वो स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है, जो दादी भी फिर उससे बहुत सारी बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। जब शाम होती है तब नीमा खेलने जाती है। नीमा खेलने जाती। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी, तभी दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्योंकि अभी क्या हुआ, एक दिन नीमा शाम में खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली कि नीमा थोड़ी देर और बैठ जा, क्योंकि दादी को मैं भी बोर हो रहा था, इसलिए दादी बोली नीमा थोड़ी देर और बैठ जा। ओके, तो नीमा क्या बोली? क्यों? नीमा पलट कर बोली। तो दादी क्या बोली? मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। तो दादी का समय नहीं कटता था, वो घर पे अकेली होती थी, तो इसीलिए दादी बोल रही थी कि नीमा को और थोड़ी देर रुक जाओ। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई। नीमा क्या हुआ? नीमा रुक गई और वो जाकर दादी की चप्पल लेकर आई। यहाँ पे दिखा गया है चित्र में, देखिए नीमा ने दादी की चप्पल लेकर आई है वो। और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। हाँ, तो नीमा ने क्या बोला दादी को कि आप भी मेरे साथ खेलने के लिए चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कट जाता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। ये आपके साथ भी हुआ होगा। जब भी हम हमारी पसंदीदा कोई चीज़ करते हैं जिसमें हमारा दिल लगता है, वो चीज़ हम जब करते तो समय बहुत जल्दी कट जाता है। जैसे कि नीमा को खेलना कूदना, हर बच्चों को खेलना कूदना बहुत पसंद है। तो जब वो खेलने जाते हैं तो उनको लगता ही नहीं 1 घंटा हुआ है, 2 घंटे हुआ है, उनको लगता है बस 5-10 मिनट हुआ है और अम्मी अब घर पे बुला रहे हैं, माँ अब घर पे वापस बुला रहे हैं, ऐसे होता है। तो वैसे ही नीमा को लगता है कि समय बहुत जल्दी कट जाता है जब हम खेलने जाते हैं। और 5 बजे खेलने जाती हूँ तो 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेलने के मैदान की ओर चल पड़े। दादी जोर से हंसी, दादी को भी हंसना है कि सच में इसको 5-10 मिनट में ही 5 के 6 बज जाते हैं। और वैसे तो सबके साथ होता था छोटे जब थे तब, इसलिए दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। फिर देखिए दादी को लेके वो खेल के मैदान की ओर चल पड़ी।
यहाँ पर ही हमारी ये कहानी समाप्त होती है, ख़त्म होती है। तो ये कहानी में क्या दिखाया गया है, एक बच्ची है जिसका नाम नीमा है और उसकी दादी है। नीमा और दादी, इनकी कहानी है कि जब दोपहर में, ज़्यादातर घरों में ऐसा ही रहता है, जब दोपहर में आते हैं तो सिर्फ हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, नाना नानी दादा दादी ही घर पे होते हैं। मम्मी पापा तो जॉब के कारण घर से बाहर रहते हैं। तो जब हम घर पे आते हैं तो हमारे घर में दादा दादी नाना नानी यही लोग रहते हैं। तो ऐसे ही ये नीमा की कहानी की नीमा की दादी अकेले ही घर पे रहती थी। तो उनको नीमा का इंतज़ार रहता था। वो कभी सब्जियां काटती रहती थी, कभी तेल से पैर की मालिश करते हुए दिखाई देती थी दोपहर में। फिर नीमा घर को आती थी तो वो बहुत खुश हो जाती थी, वो नीमा का ही इंतज़ार करती रहती थी। फिर नीमा जब खाना खाती थी तो खाते खाते वो दादी साथ स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं, किसका क्या, सब बातें शेयर करती थी। फिर वो दादी भी उसके साथ बहुत सारी बातें करती थी। फिर वो सब होने के बाद नीमा शाम में खेलने के लिए जाती थी। फिर दादी को फिर से बोर होता था कि नीमा खेलने गई तो अभी ना दादी साथ कौन बातें करेगा। तो एक दिन दादी बोलती है कि आप मत जाओ, नीमा को बोलती कि थोड़ी देर और बैठ जा। लेकिन नीमा बोलती क्यों, तो दादी बोलती है कि मेरा समय नहीं कटता ना। तो नीमा उनको क्या बोलती है कि आप, नीमा उनकी चप्पलें लेकर आकर बोलती है आप भी चलिए मेरे साथ। जब मैं खेलने जाती हूँ तो जब मैं 1 घंटा भर खेलती हूँ तो मुझे लगता है बस 10 मिनट हुआ, यानी 5 बजे जाती हूँ और 6 बजे आती हूँ वापस, फिर भी मुझे लगता है कि मैं बस 10 मिनट ही खेली हूँ। तो नीमा के दादी को ज़ोर से हंसी आती है और वो दोनों फिर खेलने के लिए चल पड़ते। अच्छा, तो चलिए अब हम इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए गए ये देखेंगे। हाँ, यहाँ बातचीत के लिए ये बच्चों को पढ़ाने, बच्चों को क्या क्या समझ में आया उसके लिए ये क्वेश्चंस दिए। तो ये मैं पूछूंगी अरिशा से। अरिशा इधर आओ। नीमा की दादी घर पर क्यों रहती है? क्योंकि उनके घुटनों में दर्द था। हाँ, देखिए अरिशा ने सही जवाब दिया है। नीमा की दादी घर पर रहती थी क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता था। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? थोड़ा चली होगी और फिर नीमा के साथ थोड़ी खेल के नीमा के साथ घर आ गई। हाँ, मैदान में जाकर दादी पहले थोड़ी देर चली होगी मैदान में, उसके बाद नीमा से कुछ खेल खेले होंगे। नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, ज़रूर। हाँ, देखिए अरिशा बोल रही है कि उसके साथ भी ऐसे ही होता है कि 5 बजे खेलने जाती है और 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? खाना खाकर, सोकर, मस्ती कर कर और खेल कर। देखिए अरिशा ने बताया वो घर जाकर उसका समय कैसे बताती। तो वो पहले खाना खाती, फिर थोड़ी देर सोकर उठती है, उसके बाद में वो मस्ती करती है, खेलती कूदती है, नीचे जाकर भी बच्चों दोस्तों में खेलती है। ऐसे वो अपना समय बिताती है। अब ये नीचे दिए गए प्रश्नों के हमको उत्तर लिखने हैं। ये लिखना है हमको यहाँ पर। इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में नीमा की दादी और नीमा की दादी। बराबर, इस कहानी में नीमा और नीमा की दादी है। नीमा स्कूल की बातें अपने दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? मामा। देखिए अरिशा ने उसका उत्तर दिया है कि वो अपनी स्कूल की बातें अपनी माँ को बताती है। मैं स्कूल की बातें अपनी माँ को बताती हूँ। इस कहानी में नीमा और दादी है। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर न वाले शब्द हमको लिखने हैं 4 और यहाँ पर द वाले शब्द लिखने हैं 3 लिखने हैं, 3 न वाले शब्द लिखने हैं और 3 हमको द वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कि द से दादी है और न से नीमा है, वैसे ही हमको लिखने हैं। तो न से कौन से भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि नल, नाम, नीचा, निकले। द से दादा, दाम, दीवार, देखो, दिया, दहाड़ा, ऐसे कौन से भी शब्द आप लिख सकते हो। तो चलिए ये हमारा यहाँ पर ही ये पाठ हमारा ख़त्म हो रहा है। तो अब आगे के पाठ के साथ हम